नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है जिसने सभी की निगाहें राजधानी पर केंद्रित कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा की है कि आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। ये निर्णय दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभालने वाली आतिशी अब पूरे राज्य की कमान संभालेंगी और उनके नेतृत्व में सरकार के भविष्य की दिशा तय होगी। आतिशी की उम्र महज 43 साल है, जो उन्हें भारत की सबसे युवा मौजूदा मुख्यमंत्री बनाती है। इस फैसले ने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति में बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत हो रही है, जहां युवा नेतृत्व के अधिक जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आतिशी का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राजनीति में अनुभव के साथ साथ नई सोच और ऊर्जा की भी जरूरत होती है। आतिशी की शख्सियत को समझने के लिए उनके राजनीतिक करियर और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर नजर डालना जरूरी है। मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली आतिशी का राजनीतिक सफर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कामों से शुरू हुआ। उन्हें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए अनेक नीतियों को लागू किया और उनकी कुशल योजनाओं ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए आतिशी का नाम हमेशा सम्मान के लिए जाना जाता रहेगा। उनके नेतृत्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ और यह देश भर में एक मिसाल के रूप में देखा जाने लगा। शिक्षा मंत्री के रूप में आतिशी ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के साथ साथ छात्रों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की भी व्यवस्था की। यह कहना गलत नहीं होगा कि आतिशी की नीतियों ने न केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाए, बल्कि उन्होंने साबित किया है कि अगर सही नेतृत्व और इच्छा शक्ति हो तो सरकारी व्यवस्था भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। आतिशी के इन कार्यों ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया। आतिशी का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका अब अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के इस पद को सुशोभित किया है। दोनों ही नेता दिल्ली की राजनीति में अहम भूमिका निभा चुकी हैं और अब आतिशी उस विरासत को आगे बढ़ाएंगी। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति में महिला नेतृत्व अब जोर पकड़ रहा है। ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से अपनी ताकत और कुशल प्रशासन के लिए जानी जाती हैं। आतिशी का मुख्यमंत्री बनना इस बात का संकेत है कि महिलाएं राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और वे अपने नेतृत्व क्षमता के समाज को नई दिशा देने में सक्षम हैं। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर यह एक स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी भविष्य में युवा और नई सोच वाले नेताओं को मौका देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर एक सकारात्मक माहौल है और सभी नेता आतिशी के समर्थन में एकजुट दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जो अब तक पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, ने खुद इस फैसले को स्वीकारते हुए कहा है कि आतिशी ही दिल्ली का नेतृत्व तब तक संभालेंगी जब तक जनता आम आदमी पार्टी को पुनः चुनाव में समर्थन नहीं दे देती। ये फैसला उस समय आया है जब दिल्ली की राजनीति में अस्थिरता के आरोप लगाए जा रहे थे। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि गोपाल राय और अन्य पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और वे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। 43 साल की उम्र में आतिशी का मुख्यमंत्री बनना न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में युवा नेतृत्व के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। देश के कई राज्यों में वर्तमान मुख्यमंत्री इससे अधिक उम्र के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 52 साल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी 49 साल और पंजाब के भगवंत मान 50 साल। इनसे तुलना करने पर यह साफ हो जाता है कि आतिशी का मुख्यमंत्री बनना
युवा नेतृत्व के उभरने का संकेत है, जो भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। यह निर्णय युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। राजनीति में अक्सर यह धारणा रही है कि अनुभवी नेता ही शीर्ष पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन आतिशी की नियुक्ति इस मिथक को तोड़ती है। उन्होंने अपने काम से साबित किया कि उम्र के बजाय कुशलता, समर्पण और जनता की सेवा करने की भावना अधिक महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी के सामने कई चुनौतियां होंगी। दिल्ली जैसे बड़े शहर की प्रशासनिक जिम्मेदारियां आसान नहीं होती। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाएं और प्रदूषण जैसे मुद्दे दिल्ली की सरकार के सामने प्रमुख चुनौतियां बने हुए हैं। आतिशी, जो पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर चुकी है, अब मुख्यमंत्री के रूप में इन सभी मुद्दों को सुलझाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगी। प्रदूषण, जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, पर आतिशी के नेतृत्व में क्या नए कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। दिल्ली की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि आतिशी इन सभी चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं। राजनीतिक स्थिरता और आगामी चुनाव, आम आदमी पार्टी के चुनाव आयोग से दिल्ली में विधानसभा चुनाव नवंबर में कराने की मांग की है। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने यह साफ संदेश दिया है कि वो चुनावी मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी का विश्वास है कि आतिशी के नेतृत्व में वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। आम आदमी पार्टी के भीतर आतिशी के नेतृत्व को लेकर कोई विरोध नहीं है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आतिशी पार्टी के प्रमुख चेहरा होंगी और जब तक जनता उनके कामों को समर्थन नहीं देती, तब तक आतिशी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। एक नए युग की शुरुआत आतिशी का मुख्यमंत्री बनना दिल्ली और भारतीय राजनीति के लिए नया अध्याय है। यह फैसला युवा नेतृत्व और महिलाओं की भागीदारी को राजनीति में बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आतिशी की नीतियां और उनका प्रशासनिक अनुभव उन्हें इस पद के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाता है। दिल्ली की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें अब आतिशी पर टिकी होंगी कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कैसे दिल्ली को नए आयामों तक पहुंचाती हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली की राजनीति और शासन व्यवस्था कैसे बदलती है और आने वाले चुनाव में यह निर्णय आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।